सत्संग से जानने को मिला, जो वेद पुराण हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उस सब में से लिया गया बात हमको सुनने के लिए मिला, बड़ा आनंद आया। जो अपने आत्मा को पहले परमात्मा से जोड़ लो और फिर उसी परमात्मा को पाके अपना जगत में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर लो। सत्संग से हमें ये जानकारी होता है कि हम मनुष्य को जन्म मिला है तो क्यों मिला है, हम लोग कहाँ से आए हैं, मनुष्य के जन्म का कर्तव्य क्या है। इससे हमको ये पता चलता है कि हमको यहाँ इतना भक्ति भी करते हैं, फिर भी इतना दुखी रहते हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, और तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज हमारी टीम अभी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला स्थित जो विद्यापति नगर प्रखंड के मनियारपुर गांव में आई है, जहां पे यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मुख्य जो ये रास्ता है, मेन रोड है जो जोड़ती है सारंजन और विद्यापति को, और यहीं पे एक विवाह भवन है, श्री राधे विवाह भवन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जिसके मेन जो ये बोर्ड है उस पर एक बैनर लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन हमारे आपको जूम करके अगर दिखा पा रहे हो तो, कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब उन्हीं के सानिध्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और उन्हीं का ये प्रवचन शायद अभी चल रहा है, जैसा कि बैनर के माध्यम से पता चला है। दर्शकों, आपको हम उस मेन पंडाल में लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही हम यहाँ पे इन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी, इनका यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। और इधर भी बैनर लगा हुआ है, आप मेरे लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं और मेरे राइट साइड भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैनर में बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि शास्त्र अनुसार भक्ति करने से ही आपको लाभ मिलेंगे। और एक नीचे बहुत ही अच्छा एक कोटेशन लिखा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। बहुत सारे इसमें और भी कुछ वानियाँ हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। तो इस तरह के तमाम जो है यहाँ पे ये आपको वानियाँ लिखी हुई मिल रही हैं। साथ में जब हम थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी किस मिशन को लेके चल रहे हैं, उनके मिशन को यहाँ पे बैनर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विश्व को सद्भक्ति देकर मुक्त प्रदान करना, दहेज रूपी रावण को जड़ से खत्म करना, नशा मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंडबंद, ऐसे तमाम जितने भी समाज में कुरीतियाँ हैं उन सभी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का एक बीड़ा उठा रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो चलिए आज उन्हीं संत का जो कार्यक्रम है वो अभी श्री राधे विवाह भवन जो मनियारपुर ग्रामीण विद्यापति जो प्रखंड है स्थित है, वहीं पे ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको अगर सामने दिख पा रहा होगा तो ये मेन पंडाल है, जहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस सत्संग को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों, ये वही मेन पंडाल है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक सत्संग को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये जो अभी कलयुग है इसमें इंसान को एक वक्त का समय नहीं मिलता है। अपने जो भौतिक जीवन है, अपने जो भौतिक कार्य है, इंसानों को उससे फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे बड़ी तादाद में, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी बड़ी तादाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सत्संग को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरा पंडाल जो है वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बिल्कुल पार्टीशन किया गया है। महिला श्रद्धालुओं के बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप मेरे बाएं तरफ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे महिला में भी जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो आपको हर एज के दिखाई दे रहे होंगे। कुछ एजड भी हैं, कुछ टीनेजर भी हैं, कुछ यंग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और ठीक इसी तरह की व्यवस्था यहाँ पे पुरुष श्रद्धालुओं में भी की गई है। बिल्कुल पार्टीशन किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। पुरुषों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था है। इसमें भी आपको
हर एज हर उम्र के श्रद्धालु देखने को मिल जाएंगे। आप सामने देख पा रहे होंगे ये गली छोड़ी गई है भक्तों के आने जाने के लिए, और ये सामने में बिल्कुल ये जो प्रणाम स्थल बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे ये दोनों तरफ बैनर लगा हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे इस जो इनके जो गुरुदेव हैं उनके बैनर को यहाँ पे इनके फोटोज को इनकी जो तस्वीर है वो लगाई गई है, और ये प्रणाम स्थल है जहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो प्रणाम करते हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है धानक रूप रहा करतार। ये बहुत अच्छे से इन्होंने इसको सजाया है, और यहाँ पे एक एलईडी है, और आप राइट साइड जब मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये यहाँ प्रोजेक्टर है। इसके माध्यम से आज यहाँ पे इस सारंजन और विद्यापति नगर के बीच में जो मनियारपुर गांव है वहाँ पे जो ये श्री राधे विवाह भवन है उसमें इस आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा देखिए, ये पूरा जो हॉल है वो श्रद्धालुओं से बिल्कुल बड़ा बड़ा है। सभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। ताज्जुब बड़ी बात है, इनसे हम कुछ अनुभव भी लेंगे। अभी हमारे साथ जो है एक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए इनके शिष्य हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे कुछ विचार जानना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। जी सर साहब। सर हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अभी इस दुनिया में गुरु की कमी नहीं है, सभी सत्संग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में जो मानवता है या मनुष्य में मानवता का ह्रास होते जा रहा है। नहीं तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो सत्संग है मनुष्य जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? जी सर साहब जी, हमारे गुरु जी बताते हैं सत्संग से हमें ये जानकारी होता है जो हम मनुष्य को जन्म मिला है तो क्यों मिला है, हम लोग कहाँ से आए हैं, मनुष्य के जन्म का कर्तव्य क्या है। इससे हमको ये पता चलता है जो हमको यहाँ इतना भक्ति भी करते हैं फिर भी इतना दुखी रहते हैं। सत्संग से हमको ये पता चलता है जो परमात्मा भी सशरीर है, सतलोक में रहते हैं, उनका सशरीर है। उनको सत्संग से ये पता चलता है वहाँ हम कैसे जा पाएंगे। तो सत्संग से ये भी पता चलता है जो हम सतभक्ति कैसे करेंगे। तत्वदर्शी संत द्वारा सत्संग किया जाता है, उनसे हमको ये पता चलता है जब सतभक्ति करके है हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो सद्भक्ति देते हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनसे जुड़ने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जी, अभी विश्व में गुरु को कमी नहीं है, लेकिन सत्संग कोई गुरु अभी विश्व में जितने भी गुरु हैं वो अभी वर्तमान में सत्संग कोई नहीं करते हैं। क्योंकि सत्संग का मतलब ये होता है जो हमारे जितने भी शास्त्र हो, जितना भी वेद हो, उनको ही द्वारा जो भी उसमें लिखा हुआ है उनके द्वारा जो भी ज्ञान बताते हैं वही सत्संग है। क्योंकि हम लोग इतने गुरु हैं, कहते हैं अंधे गुंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं का बनावे सा। क्योंकि सत्संग से हमें ये पता चलता है जो हम अपने खुद अक्षर ज्ञान से पढ़ के देख सकते हैं जो हमारे जो धर्म से विलम्ब कर रहे हैं, हिंदू धर्म से, तो गीता में क्या लिखा हुआ है, वेद में क्या लिखा हुआ है, तो उससे जो मैच करता है, जो मिलता है, वही सत्संग है। और अपने मर्जी से जो मनमुखी की बता रहा है उस करने से हमको कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो ये सत्संग से ही हमको पता चल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत्य है। अभी हमारे साथ कुछ और जो श्रद्धालु जुड़े हैं, मतलब यहाँ जो आए हुए हैं इस सत्संग को श्रवण करने के लिए, उनसे भी उनके विचार आपको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। कुछ और जो यहाँ आए सत्संग सुने, उनको सुन के क्या कुछ सीखने को मिला, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आप बने रहें। दर्शकों की आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी श्रद्धालु अभी मौजूद बैठे हुए हैं, और अभी मैं आपको एक यहाँ पे बुजुर्ग भगत जो आए हुए हैं, इनका भी कहना है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कब जुड़े, क्यों जुड़े, उनका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आप जी का? शंभू दास। जी जैसे आप अभी बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आप 2017 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तो क्या वो वाक़या रहा, कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? हम इनके प्रति हमारा विश्वास हो गया है ना। इनका हम किताब पढ़ा ज्ञान गंगा है ना, और उसके बाद इनसे हम नाम दीक्षा लिए, और लेने के बाद में हमको बहुत हर दिशा से माने के लाभ हुआ। लाभ हुआ। जैसे में जैसे में क्या,
आर्थिक लाभ हुआ, बीमारी में लाभ हुआ है, और घर परिवार में सुख शांति में लाभ हुआ, है ना। अच्छा, मतलब इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तो आप कब जुड़े हैं इनसे, एक बार फिर से बताइएगा। 17 दिसंबर में 17 दिसंबर। जी, साल कौन सा था? 17। 2017। 2017 में आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। उससे पहले भी तो आप भक्ति कर रहे होंगे कि नहीं की? ऐसे तो देवी दुर्गा माने के हनुमान जी ये जो हैं उनका माने की भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, है ना। क्या उससे कोई लाभ नहीं मिला आपको? अब लाभ क्या मिलेगा उससे, जैसे कि माने कि हमेशा माने कि दुख तकलीफ, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, ये सब माने कि मिलता रहा। अनर्गल माने कि पैसा खर्चा होता रहा और कोई फायदा नहीं हुआ है। जब इनके शरण में आने के बाद एक आदमी के माध्यम से इनके शरण में हम गए, है ना, और किताब लेके पढ़े, और साधना टीवी में माने कि हम इनका 7:30 से 8:30 बजे रात में इनका प्रोग्राम चलता है, उसी को माने कि देखे, है ना। देखते तो नामदान लेने से पहले 16 से हम देख रहे थे, पर नामदान नहीं लिए हुए थे, मगर 17 में जाके नामदान लिया। मतलब आप पूर्ण रूपेण इनके ज्ञान को पहले 1 साल तक समझें और तब इनसे नाम दीक्षा लिए। जी, तो जो आज आपको देख रहे हैं, श्रद्धालु जो आप देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहेंगे, कहना तो यही मेरा आने के अनुरोध है कि उनको आने कि इनके रामपाल जी महाराज जी के शरण में आवे और आके आने के वो अपना कल्याण करवावें, हर तरह से विश्वास करके इन पर माने कि दृढ़ संकल्प करके और विश्वास करके रखें, और माने कि इनसे नामदान लेकर अपना कल्याण करवावें। को आप देख पा रहे होंगे, अब ये जो सत्संग चल रहा था ये अब समाप्त हो चुका है, और इस सत्संग में शरीक जितने भी श्रद्धालु हुए थे, या जगत हो या भगत हो जो आए थे, तो यहाँ पे हमारे साथ अब एक जगत के लोग जुड़ चुके हैं। एक माई हैं जो इस सत्संग को सुनी, और सुनने के बाद उनको सत्संग अच्छा लगा। वो क्या बताना चाह रही है इस सत्संग के बारे में, आइए जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी आप आए यहाँ पे सत्संग सुने, तो आपको कैसा लगा ये सत्संग? सत्संग हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सत्संग ऐसा सुनने के लिए मिला आनंद इसमें, जो अपने आत्मा को पहले परमात्मा से जोड़ लो और फिर उसी परमात्मा को पाके अपना जगत में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर लो। अभी आप फिलहाल में जैसा कि ये हम देख पा रहे हैं आपको, आप चंदन टिका भी किए हुए हैं, मतलब थोड़ा धार्मिक लग रहे हैं, तो अभी आप किन की साधना कर रहे हैं वर्तमान में? अभी वर्तमान में हम सब जो ही देवी देवता मिलते हैं सबकी पूजा करते हैं, सबकी प्रणाम करते हैं। अच्छा, सबकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ विशेष आपको जानने को मिला इस सत्संग के माध्यम से? सत्संग से जानने को मिला, जो वेद पुराण हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उस सब में से लिया गया बात हमको सुनने के लिए मिला, बड़ा आनंद आया। मतलब यहाँ पे जो अभी सत्संग चल रहा था, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। तो और आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अब हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे, बस कथा हमें अच्छा लगा, सत्संग अच्छा लगा, इसलिए उनको प्रणाम। जी ठीक है। इनका कहना है कि हम जो यहाँ आए हुए थे, अभी हम सभी देवी देवता की भक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ इनके सत्संग में आके हमें बहुत अच्छा लगा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ और मन बहुत हर्षित हुआ इस सत्संग को सुन के।